नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका फिर से स्वागत है। तो ईपीएफओ के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। ठीक है, तो इसमें हम स्कीम्स का ही बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि लेक्चर 1 में हमने एम्प्लॉयमेंट्स का बात किया था, अनएम्प्लॉयमेंट्स का। सेकेंड लेक्चर में स्कीम्स का बात किया था। ठीक है, तो कुछ स्कीम छूट गए थे, तो अभी लेक्चर 2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट स्कीम्स है इसीलिए। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन से स्कीम्स हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 भागों में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एरिया के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। लॉन्च, डेट ऑफ लॉन्च 25 जून 2015, 1 अप्रैल 2016। जो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना है ना, वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। ठीक है, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। ओके, ऑब्जेक्टिव हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरिया, सेम हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरिया विद बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज क्या हो सकता है? 2 कमरे, 1 वरांडा, सीढ़ी वाला घर, बस बेसिक एमिनिटीज है। ठीक है, हालांकि बेसिक एमिनिटीज और भी ज़्यादा है, लेकिन ये सबसे बेसिक है। ठीक है, जिनके पास कच्चा मकान है, मिट्टी का घर है, उनके लिए बेसिक एमिनिटीज तो यही है ना। ओके, नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना फॉर अर्बन एरिया। ठीक है, और रूरल के लिए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, बेनिफिशियरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख से, ठीक है, 3 लाख तक। लोअर इनकम ग्रुप 3 लाख से 6 लाख, मिडिल इनकम ग्रुप 6 लाख से 12, मिडिल इनकम ग्रुप 2012 से 18 लाख। रूरल हाउस होल्ड, अब ग्रामीण का देखते हैं। रूरल हाउस होल्ड सिलेक्टेड फ्रॉम, जो अपना ये था ना, सर्वे उस 2011 का, उसके डेटा के हिसाब से लैंडलेस, SC ST माइनर ट्राइब एंड विडोज, इनके लिए दिया जाता है। आपने पंचायत मूवी का सीरीज देखा होगा, जहाँ पे वो विडोज डिमांड करती है कि मुझे भी घर मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। टाइमलाइन क्या है? 2024 तक एक्सटेंड किया गया है, लेकिन इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अभी और आगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहे हैं अभी भी। ठीक है, स्कीम टाइप कौन सा स्कीम है? ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है? जहाँ पे स्टेट और सेंटर का डिवीजन होता है। ठीक है, कि सेंटर इतना देगा, स्टेट इतना देगा। तो बेसिकली ये डिसाइडेड रहता है एग्रीमेंट पे। ठीक है, जो भी स्कीम लॉन्च होता है ना, उस पर डिसाइडेड रहता है कि जो स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है, ठीक है, नॉर्मल स्टेट 60-40 का रेशियो रहता है। रेशियो 75-25 का भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या होता है? 90-10 का रेशियो रहता है। 90-10 का। नॉर्थ ईस्टर्न कौन सा हो गया अपना? मिजोरम, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना यूटी, यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% जाता है। ठीक है, टारगेट 1.12 करोड़ अर्बन हाउस सैंक्शन, 2.95 करोड़ रूरल हाउस टारगेटेड बाय मार्च 2025। अब यहाँ पे अर्बन ज़्यादा, रूरल कम क्यों? भारत जो देश है गांव में बसता है। 36% जो पॉपुलेशन है अपना, ये अर्बन एरिया में रहती है, अर्बन एरिया में। ठीक है, बाकी जो है 64%, जो 64% है, ये अपने रूरल एरिया में रहते हैं। रूरल मतलब गांव में बसते हैं। ठीक है, ये हो गया। सो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के तहत सरकार जो है वो कोलैटरल फ्री लोन देती है। ठीक है, ताकि बिजनेस में काम आ सके। कोलैटरल फ्री लोन मतलब उसके बदले में आपको कोई कुछ मोर्टगेज नहीं रखना है, एग्रीमेंट नहीं देना है कि सरकार आप हमें लोन दे रहे हो, इसके बदले मेरे घर का कागज ले लो, ऐसा नहीं। वो आपको कोलैटरल फ्री लोन देती है। ठीक है, कोलैटरल फ्री लोन। देखते हैं कब लॉन्च हुआ था। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट टू नॉन कॉर्पोरेट्स, नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो, जो अपने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए स्पेसिफिकली है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए स्पेसिफिकली ये मुद्रा योजना है। ओके, नेक्स्ट नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है इसका?
नोडल मिनिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैनेज बाय, कौन मैनेज करता है? लोन प्रोवाइडेड थ्रू मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि एनबीएफसी हो गए, ठीक है, बैंक हो गया, एनबीएफसी, ठीक है, जो अपने सिडबी के तहत, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो भी रजिस्टर्ड है, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया के तहत जो रजिस्टर्ड है वो लोन देते हैं, ठीक है, मुद्रा योजना में। नेक्स्ट, एलिजिबल एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल एंटरप्राइज, जो कि हमने बात किया है, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल? जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना वो। अब बेसिकली जो लोन है ना ये 3 भागों में डिवाइडेड है, ठीक है, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु के तहत 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है, और तरुण के तहत 10 लाख तक का लोन मिलता है, जो कि अभी सरकार ने बढ़ा के 20 लाख कर दिए हैं। सरकार ने बढ़ा के अभी 20 लाख कर दिए, ठीक है। हमने बात किया ये कोलैटरल फ्री लोन है। इंटरेस्ट रेट वैरीज डिपेंडिंग ऑन द लेंडर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी है ना, और दूसरी बात ये कि आप जितना यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपको सैंक्शन हुए 10 लाख रुपए, ओके, गवर्नमेंट ने आपको 10 लाख रुपए सैंक्शन किए, उसमें से आप सिर्फ 8 लाख यूज कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ 8 लाख यूज, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 8 लाख पे लगेगा, ठीक है। ये है मुद्रा योजना का खासियत। अभी कितना है तरुण का? 20 लाख रुपया, ठीक है, 20 लाख रुपये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो भी है, या फिर कोई सर्विसेज में काम कर रहा है, ओके, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में, स्मॉल कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनको मुद्रा लोन मिलता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये जो ग्राम सड़क योजना है ना, ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय लॉन्च हुआ था, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर को ऐसा गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर पीएम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्यों? ये ग्राम सड़क योजना है, ग्राम गांव सड़क है, गांव में, ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ओके। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, ओके, स्टेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी भी रहती है जो स्टेट लेवल पे काम कर रही है, ओके। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही हो सकता है ना कि हर गांव में जहां पे, यहाँ पे पॉपुलेशन लिखा है, टारगेट पॉपुलेशन, जहां पे 500 पॉपुलेशन है प्लेन एरिया में, जैसे कि अपना वैली वाला रीजन हो जाता है ना, जो माउंटेनियस नहीं है, नॉन माउंटेनियस वैली वाला रीजन, 500 से ज़्यादा पब्लिक है, वहाँ पे ये ग्राम सड़क योजना एप्लीकेबल। नेक्स्ट, अगर हिली एरिया है, हिली एरिया में 250 से ज़्यादा आदमी है तो ही वहाँ पे एप्लीकेबल है, अदरवाइज 250 से कम आदमी है वहाँ पे सड़क नहीं बन पाती। कारण अगर किसी विलेज में 2 लोग हैं या 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, अब 15 लोगों के लिए तो विलेज में ये नहीं बना सकते ना, है कि नहीं। जैसे जैसे ये आबादी बढ़ती है वहाँ पे सरकार अपना डेवलपमेंट का काम शुरू कर देती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट, टेन्योर क्या है? अभी देखिए, नो फिक्स एंड डेट, ये चल ही रहा है अभी देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क निर्माण भारत में हो रहा है, ठीक है। आई थिंक अभी कितना 29 किलोमीटर एक दिन में जो सड़क बन रही है भारत में 29 किलोमीटर, ठीक है। आई थिंक 29 है कि 32 हो गया शायद, बट रेंज यही है। डेली 29 किलोमीटर का सड़क बन रहा है, ओके। नेक्स्ट, वही फ्रॉम 2000 एक सेकेंड ना, इनिशियली 100% सेंट्रल फंडेड, पहले क्या सेंट्रल फंडेड था टोटली, अभी क्या है 2015 60-40 सेंटर एंड स्टेट का है, 90% और 10, जैसे हमने ये डिस्कस किया था ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहले सेंट्रल सेक्टर स्कीम था, अभी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट 60 और 40 करते हैं, जो स्टेट है, स्टेट मतलब अपना कोई भी स्टेट होगा ना, वो 40% देगी पैसा, 60% जो है वो अपना यूनियन गवर्नमेंट देगी, ओके। नेक्स्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन से आते हैं? आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम,
है ना, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे 90-10 का रेशियो है, मतलब 10% जो भी है वो स्टेट देगी, बाकी 90% जो है वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। यूनियन टेरिटरीज के लिए तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, ठीक है। हिमालयन स्टेट फंड्स फ्रॉम सेंट्रल रोड फंड, ठीक है, डीजल सेस। फेस कंपोनेंट्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 न्यू कनेक्टिविटी, 2013 में अपग्रेडेड फॉर एग्जिस्टिंग रूरल रोड, जो रोड खराब हो गए हैं 13 साल में उनको ये करने के लिए, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ थ्रू द रूट्स एंड मेजर लिंक्स, ओके। कोर फीचर क्या है, ऑल वेदर पक्का रोड बनाने का ये है। जियो टैगिंग वाया जियो प्रधानमंत्री ग्राम योजना ऐप, ठीक है। यूज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज, प्लास्टिक वेस्ट, फ्लाई ऐश इन रोड। देखिए अभी इसमें थोड़ा एडवांसमेंट में किया गया कि जो रोड अब बनेंगे ना वो वेस्ट मटेरियल से बनेंगे। पहले डामर से बनाया जाता था, है कि नहीं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उसमें ऐशेस का यूज करेंगे, फ्लाई ऐश का यूज करेंगे, ठीक है, फ्लाई ऐश का यूज करेंगे, है कि नहीं, ताकि जो रोड है ना, रोड कंस्ट्रक्शन जो कि वेस्ट मटेरियल को उनको प्रोडक्टिविटी में यूज कर सके, ठीक है, उनको प्रोडक्टिविटी में यूज किया जा सके, ओके। ये है रोड मस्ट इंक्लूड साइड ड्रेन्स, कल्वर्ट्स, क्रॉस ड्रेनेज, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये सब मतलब अभी एडवांस रोड बनाने के लिए बात की जा रही है। ये हो गया अपना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। स्टेट कवर्ड, कौन कौन से स्टेट कवर्ड है इसमें? स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न, हिली, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अभी का आप अगर न्यूज़ देख रहे होगे तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत कम हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि समथिंग अराउंड 291 माओइस्ट, CPI माओइस्ट सरेंडर किए हैं। कहीं पे 51 डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे माओइस्ट ने सरेंडर किया है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो एरिया है वहाँ पे भी सड़कें निर्माण हो रहे हैं, ओके। तो इसीलिए जो भी माओइस्ट कम हो रहे हैं, ओके। नेक्स्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग अकाउंट सिस्टम, मेरी सड़क ऐप, मेरी सड़क एप्लीकेशन है, इस पे आप लॉगिन कर सकते हो, अपना अकाउंट बना सकते हो। जहाँ पे रोड नहीं है ग्राम योजना में, जहाँ पे रोड नहीं है या फिर रोड का कंडीशन खराब है, आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, है कि नहीं। सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग होता है। रिसेंट बजट 2024-25 का बजट कितना है? 19,000 करोड़ एलोकेटेड अंडर यूनियन बजट। अचीवमेंट 2024 तक ओवर 7.8 लाख किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। टाइप ऑफ स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। पहले क्या था? पहले था ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, लेकिन फिर क्या हो गया? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया, जहां पे स्टेट को भी अब फंड करना पड़ेगा, ओके। ये हमने बात किया। पिलर्स क्या है? रूरल कनेक्टिविटी है, मेन फोकस कहाँ पे? रूरल कनेक्टिविटी। सस्टेनेबल रोड डिजाइन, है कि नहीं, जैसे हमने क्या बात किया यहाँ पे? सस्टेनेबल रोड डिजाइन की बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट प्लास्टिक वेस्ट, फ्लाई ऐश इन रोड, ये सब यूज किया जा रहा है ना, फ्लाई ऐश इन रोड यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट साइड ड्रेन्स बनाया जा रहा है, कल्वर्ट्स, क्रॉस ड्रेनेज बनाया जा रहा है। इसका मतलब सस्टेनेबल रोड डेवलपमेंट हो रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ओके। सो ट्रांसपेरेंसी, ई मॉनिटरिंग, जैसे हमने देखा मॉनिटरिंग सिस्टम, है कि नहीं। यूज ऑफ लोकल मटेरियल एंड लेबर, यूज ऑफ लोकल मटेरियल एंड लेबर, ताकि सस्टेनेबल के लिए यूज कर सके, ओके। बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये अभी लॉन्च हुआ है 17 सितंबर 2023 को, विश्वकर्मा योजना। इसके तहत जितने भी रूरल आर्टिजन्स हैं, कौन है? रूरल आर्टिजन्स, इन शॉर्ट जो भी मतलब बार्बर हो या फिर पॉटरी हो, कॉबलर हो, ठीक है, जो इन सब कामों में इन्वॉल्व है, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात की जा रही था, ताकि उनका इनकम और ज़्यादा बढ़ सके। कब लॉन्च हुआ है? 17 सितंबर 2023 को, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट टेन्योर क्या है? 2023 से 28, 5 साल के लिए। ये पूछा जा सकता है कि इसका टेन्योर क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का टेन्योर क्या है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये है नोडल मिनिस्ट्री, ठीक है। इस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम कर रही है।
क्योंकि मेजरली जो इसमें जो ये है बिजनेसमैन है वो क्या है, ये माइक्रो बिजनेसमैन है, माइक्रो एंड स्मॉल है, मेजरली माइक्रो। ठीक है, क्यों? इनका इनकम बहुत कम है। लोकल ये सैलून शॉप हो गया, ठीक है, लोकल कॉबलर हो गए, ठीक है, इनका जो लोकल सिलाई मशीन वाले हैं, ठीक है, लोकल जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उनका बिजनेस बढ़ाने की बात की जा रही है। ये है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ओके, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके तहत क्या है ना, ये आपको पहले तो 3 महीने तक स्किल प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने रजिस्टर कर लिया किस काम के लिए, तो उसमें आपको स्किल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने नाई है, दर्जी, धोबी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, ठीक है, और भी बहुत है। कौन कौन है? ताला बनाने वाले, खिलौना बनाने वाले, ठीक है, ये सब है। नाव बनाने वाले, तो इन सब लोगों का ये किया जा रहा है। ठीक है, तो इनका स्किल पहले डेवलपमेंट होगा। 3 महीने तक इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद इनको कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा, पहले 1 लाख का, उसके बाद 2 लाख का लोन दिया जाएगा। ठीक है, जब 1 लाख का लोन चुका देते हैं फिर 2 लाख का लोन दिया जाएगा ताकि बिजनेस को और बढ़ा सके। ओके, ट्रेनिंग देते हैं 3 महीने तक। बैंक NBFC फॉर लोन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, कितने तक का लोन? 1 लाख का लोन। ठीक है, और जब 1 लाख चुका दोगे फिर आपको 2 लाख का लोन मिलेगा। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट द ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पीपल। ये सब आर्टिजन्स ही तो है, कोबलर हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गया, ये सब तो आपने यही है ना। विश्वकर्मा थ्रू ट्रेनिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, टूल किट एंड मार्केट लिंक। टूल किट क्या? यहाँ पे आपको अगर सिलाई में इन्वॉल्व है तो आपको सिलाई मशीन भी दी जाएगी, उसके साथ लोन भी दिया जाएगा। टारगेट 18 ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, कितने? 18 ट्रेडिशनल आर्टिजन्स कम्युनिटी सच एज कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, पॉटर, गोल्ड स्मिथ, वीवर, स्कल्पचर, कोबलर एंड बार्बर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पिलर्स। क्या क्या पिलर्स है? रिकॉग्नाइजिंग PM विश्वकर्मा ID, ठीक है, ये हो गया रिकॉग्नाइजिंग। सेकंड स्किलिंग बेसिक 5 to 7 days एंड एडवांस 15 days। 500 डे स्टाइपेंड, 500 रुपये रोज मिलेगा। स्टाइपेंड 500 रुपये, आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो ना, उसका स्टाइपेंड मिलेगा 500 रुपया। ठीक है, 15 दिन का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, लेकिन जो काम अगर हार्ड है तो उसके लिए 3 महीने तक दिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज 15 दिन का ट्रेनिंग है। टूल किट इंसेंटिव 15,000 ई वाउचर फॉर क्रेडिट सपोर्ट, कोलैटरल फ्री लोन। फर्स्ट ट्रांच 1 लाख रुपया 5% इंटरेस्ट, सेकेंड ट्रांच 2 लाख रुपया 5% इंटरेस्ट। मार्केट लिंकेज, ब्रांडिंग, GI टैग, स्पोर्ट्स। तो देख रहे हो क्या क्या पिलर्स हैं। PM विश्वकर्मा में कितने सारे ये बेनिफिट हैं। PM विश्वकर्मा आपने देख लिया कितने सारे बेनिफिट हैं। फिर से एक बार बेनिफिट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेनिफिट अच्छे हैं। रिकॉग्नाइजिंग PM विश्वकर्मा ID सर्टिफिकेट, पहले ID बनेगा। सेकेंड नंबर स्किलिंग बेसिक 5 to 7 days, एडवांस 15 days। ठीक है, प्लस 500 रुपीज़ का डेली मिलेगा स्टाइपेंड। ठीक है, टूल किट इंसेंटिव मिलेगा 15,000 तक के। ठीक है, 15,000 तक का ई वाउचर। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ई वाउचर कैसे? ई वाउचर मिलेगा, मतलब अगर आप ऑनलाइन भी खरीद रहे हो या कहीं से खरीद रहे हो तो वहाँ पे आप वाउचर दोगे, आपको 15,000 का डिस्काउंटेड भी मिलेंगे। ठीक है, क्रेडिट सपोर्ट, कोलैटरल फ्री लोन, जैसे कि बात की 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। 1 लाख तक का लोन 5% वो जब आप ये चुका दोगे उसके बाद आपको 2 लाख का लोन मिलेगा। समझे? ऐसे फंडिंग मैकेनिज्म, फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, इंटरेस्ट सबवेंशन गिवन टू बैंक फॉर 5% लोन रेट। स्टेट्स एप्लीकेबल, ऑल द स्टेट, सारे स्टेट के लिए है। जनरल फीचर क्या है इसका? फोकस ऑन फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल आर्टिसंस, आधार लिंक्ड डिजिटल रजिस्ट्रेशन, नो इनकम टैक्स रिक्वायर फॉर एलिजिबिलिटी, कोई इनकम ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्ट नॉट बी अ टैक्स पेयर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब अगर आप टैक्स पेयर रह रहे हो इसका मतलब तो आप टैक्स के ब्रैकेट में आ रहे हो ना, इसका मतलब आपकी अच्छी खासी इनकम है।
तो आपको नहीं मिलेगा। फ्री रजिस्ट्रेशन पीएम विश्वकर्मा पोर्टल। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जैसे बात किया फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हुआ ना, फंडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ओके। एलिजिबिलिटी, आर्टिजन मस्ट एंगेज इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट, एज 18 प्लस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल का बच्चा है बोल रहा है मुझे कुछ बड़ा करना है, ठीक है, तो उनको नहीं मिलेगा। 1 मेंबर पर फैमिली अलाउड, एक फैमिली से एक ही मेंबर। नो अवेलिंग सिमिलर बेनिफिट्स अंडर, अब ये नहीं कि मैं इस स्कीम में भी हूँ और स्वनिधि स्कीम के अंदर भी हूँ, स्वनिधि अपना स्ट्रीट वेंडर के लिए कि मैं इसमें भी हूँ इसमें भी हूँ, मुझे इससे भी फायदा चाहिए इससे भी फायदा चाहिए ना। अगर आप स्वनिधि स्कीम के अंदर फायदा ले रहे हो तो आपको पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर फायदा नहीं मिलेंगे, ठीक है। ट्रेड्स कवर्ड 18 ट्रेड्स, जैसे हमने बात किया, कारपेंटर है, ब्लैक स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, पॉटर है, स्कल्पचर है, स्टोन मैसन है, कोबलर है, डॉल टॉय माय अपने खिलौना बनाने वाला, वीवर्स है, बार्बर, वॉशरमैन, गार्लैंड मेकर, हैमर टूल किट मेकर, बोट मेकर, आर्मर, फिशिंग नेट मेकर, लॉक स्मिथ, ये ताला बनाने वाला, बास्केट, ठीक है। 13,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर 5 ईयर्स, 2028 तक है, इसका याद रखिए कि 2028 तक है, ठीक है। अब कौन सी स्कीम की बात करेंगे? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। बात हो रही है ना कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अभी जो मिजोरम में जो स्टेशन बना, मिजोरम में जो स्टेशन बना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो था, ठीक है, उसको भी मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया गया है मिजोरम को। नेक्स्ट बात करते हैं, अमृत भारत स्कीम फरवरी 2023 को लॉन्च हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ, वही अपना रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ऑब्जेक्टिव, रीडेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन। आजकल जो स्टेशन की कंडीशन है बहुत ख़राब है भारत में, ठीक है। कहीं पे आपको ये सैनिटेशन का फैसिलिटी बहुत कम मिलेगा, किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे तो सैनिटेशन का फैसिलिटी बहुत कम मिलेगा, ठीक है। प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास पैसेंजर एमिनिटीज, एक्सेसिबिलिटी, इंटीग्रेट स्टेशन विथ लोकल कल्चर। लोकल कल्चर मतलब देखिए बहुत सी चीज़ों को मिलाया जा रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, आप देख लो अलग अलग चीज़ों को मिलाया जा रहा है। इकोनॉमी, अर्बन डेवलपमेंट, नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, हमने बात कर लिया पहले ही। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इंडियन रेलवे जोनल रेलवे। टाइप ऑफ स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, अर्थात सारे जो पैसे है, फंड है, ये अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा, ठीक है। टेन्योर क्या है इसका? ऑनगोइंग है। कब लॉन्च हुआ था? 2023 को लॉन्च हुआ था, ये ऑनगोइंग है। फेस वाइज डेवलपमेंट, नो फिक्स एंड ईयर, जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक कैसे हो सकता है इसको एक्सटेंड करना पड़ जाए, है कि नहीं। फंडिंग मैकेनिज्म, फुल्ली फंडेड थ्रू ग्रॉस बजटरी सपोर्ट, रेलवे गवर्नमेंट। ओके, ये है अपना अमृत भारत स्टेशन स्कीम, पीएम विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट उसी का की कंपोनेंट्स क्या है? की कंपोनेंट्स है इसका, मॉडर्न स्टेशन बिल्डिंग, रूफ प्लाजा अपग्रेडेड पैकेट्स। अब बहुत से ऐसे स्टेशन देखोगे जहाँ पर रूफ है ही नहीं, स्टेशन मास्टर तो दूर दूर की बात, रूफ नहीं है, समझ रहे हो। बेटर सर्कुलेशन एरियाज, पार्किंग, अप्रोच रोड, ताकि ऐसा बनाया जाए स्टेशन को, पार्किंग भी होगा, ठीक है, ऐसा स्टेशन बनाया जाए। सेग्रीगेटेड अराइवल डिपार्टमेंट एरिया, डिपार्चर एरिया, आने का रास्ता अलग, जाने का रास्ता अलग, क्योंकि अगर आने जाने का रास्ता एक ही है तो स्टैम्पेड का सिचुएशन आ सकता है। अभी अपने भारत में स्टैम्पेड का सिचुएशन लगातार स्टार्टिंग से, जनवरी से स्टैम्पेड का सिचुएशन चला रहा है। पहले महाकुंभ, फिर अपना आरसीबी में, फिर विजय की रैली में, फिर अपना ये जो मंदिर था, मंदिर में स्टैम्पेड, दिल्ली वाला स्टैम्पेड, है कि नहीं। अपने इंडिया में इस साल पता नहीं बहुत ज़्यादा स्टैम्पेड हो रहा है, भगदड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। लिफ्ट, एस्केलेटर, रैंप, दिव्यांग फ्रेंडली फीचर्स, क्लीन टॉयलेट, वेटिंग लॉज, ठीक है, वाईफाई, डिजिटल सिग्नल, ये सब मिलेंगे। स्टेशन कवर्ड, 1300 स्टेशन आइडेंटिफाइड अक्रॉस ऑल द स्टेट एंड यूटी। कितना? 1300 स्टेशन। ओके, मैनेज बाय जनरल मैनेजर रिस्पेक्टिव जोनल एरिया अंडर रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस। ऐसा बनाने की बात की जा रही है, लेकिन कब तक पता नहीं, क्योंकि इसका कोई एंड डेट दिया नहीं है। मे भी हो सकता है ये पॉलिसी बार बार एक्सटेंड होता रहे। जनरल फीचर,
implementation phased manner, focus on local architecture, heritage, modern design, no PPP model, fully government funded. Station redevelopment includes master planning for long term growth, special attention passenger. इंडस्ट्रियल ट्रेड एस्पेक्ट, प्रमोट लोकल इकोनॉमी, डेफिनेटली लोकल इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही कल्चरल मतलब इंटीग्रेशन का, 2-4 पॉलिसीज को इंटीग्रेट, मतलब अगर रेलवे को हाईफाई बनाया जा रहा है, इन शॉर्ट वहाँ पे आपको और भी अलग फैसिलिटी मिलेंगी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट वाली फैसिलिटीज आपको मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। PM इनॉग्रेट्स 200 स्टेशन रीडेवलपमेंट अंडर स्कीम, ओके। नेक्स्ट जो स्कीम है मिशन लाइफ क्या है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कलर दिया है। मिशन लाइफ मीन इन शॉर्ट आप जो लाइफ जी रहे हो ना उसको नेचर के साथ कनेक्ट करके जियो, उसको नेचर के साथ कनेक्ट करके जियो, मिशन लाइफ। ये अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये लॉन्च किया था कब, COP26 ग्लासगो समिट जो हुआ था ना, COP26 UNFCCC का जो कोप समिट हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोप समिट ग्लासगो में हुआ था 1 नवंबर 2021 ग्लासगो समिट, ठीक है। ऑफिशियल लॉन्च 20 अक्टूबर 2022, ठीक है, गुजरात में लॉन्च हुआ कोप समिट। फिर इसका काम क्या है, प्रमोट प्रो प्लैनेट बिहेवियर, मतलब जो आपका लाइफस्टाइल है ना उस लाइफस्टाइल को नेचर से कनेक्ट करके जियो, ठीक है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, शिफ्ट फ्रॉम यूज एंड डिस्पोज टू reduce reuse recycle, reduce reuse recycle, okay. Culture, encourage individual communities to adopt environment friendly daily habit। अब environment friendly daily habit क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके घर में AC है तो AC का मिनिमम यूटिलाइजेशन कीजिए, कम से कम यूज कीजिए AC का, ये हो गया एक लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट के तहत हो गया, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से कनेक्ट होकर जिए ताकि नेचुरल हवा आए, खिड़की खोल के रखिए, AC को बंद करके रखिए, ठीक है। ये हो गया एनवायरनमेंट के प्रति अच्छा लाइफस्टाइल, नेचर से कनेक्ट होकर लाइफस्टाइल जीना, ठीक है। ऑनगोइंग मिशन है, ठीक है, 10 ईयर, अभी इसका ये बंद होने का कोई चांस नहीं है। गोल 1 बिलियन पीपल एंगेज ग्लोबली, 80% विलेजेस अर्बन लोकल बॉडीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली 2028। नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नीति आयोग, स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज, इको क्लब्स, स्कूल्स, NGOs, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म, ये सब है। नेक्स्ट पिलर्स क्या है इसके, मतलब क्या क्या पिलर्स हो सकते हैं, तो पिलर्स है डिमांड एनकरेज इंडिविजुअल टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली हैबिट। इन शॉर्ट कि अगर जो मैंने AC का एग्जांपल दिया, AC का एग्जांपल है कि नहीं, कूड़ा कचरा वगैरह ना फेंकना नहीं है, ठीक है। लेस यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का कम से कम यूज करना, ठीक है। इन शॉर्ट लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अगर आप दुकान से सामान लेने जा रहे हो तो अपना खुद का कैरी बैग लेके जाना, ठीक है, ताकि प्लास्टिक का डिमांड कम हो। ये हो गया नेचर के साथ लाइफ जीना, ठीक है, ताकि प्लास्टिक का डिमांड कम हो, है कि नहीं। सप्लाई एनेबल इंडस्ट्री मार्केट टू सपोर्ट ग्रीन डिमांड, पॉलिसी सपोर्ट थ्रू रेगुलेशन, इंसेंटिव्स एंड इनोवेशन। की बिहेवियरल थीम्स लाइफ का, सेव एनर्जी कैसे, AC का कम यूज कीजिए। नेक्स्ट सेव वाटर, 2 घंटे तक नहाने का कोई ज़रूरत नहीं, आपका बॉडी 10 मिनट नहा के भी पूरा साफ हो जाएगा। सेव वाटर, कोई 2 घंटे तक नहाते रहते हैं तो 2 घंटे नहाने का कोई ज़रूरत नहीं, 10 मिनट नहाइए उसी में ठीक हो जाएगा। रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप कहीं शॉपिंग मॉल जा रहे हो तो अपना कैरी बैग लेके जाइए, ठीक है, जो कि सस्टेनेबल हो, ठीक है। उससे क्या प्लास्टिक का डिमांड कम कीजिए। फिर वो क्या बोले यार प्लास्टिक को लेता नहीं है, प्लास्टिक आप खरीदना बंद कर देंगे। जब वो प्लास्टिक खरीदना बंद करेंगे तो इंडस्ट्री प्लास्टिक बनाना बंद कर देगी। जब इंडस्ट्री प्लास्टिक बनाना बंद कर देगी तो ऑटोमेटिकली प्लास्टिक का यूसेज कम हो जाएगा, समझे। सस्टेनेबल फूड सिस्टम, कैसे, बर्गर पिज्ज़ा वगैरह जो खाते हैं ना उसकी जगह पे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाया करो, ठीक है। रिड्यूस वेस्ट 3R, ठीक है, रिड्यूस वेस्ट खाने को कम करना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह कम उसको यूज़ करना बार बार, है कि नहीं। हेल्थी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, योगा वगैरह कीजिए, ठीक है, योगा वगैरह कीजिए। आप कहीं अगर जा रहे हो तो
2 किलोमीटर जाना है तो बाइक का यूज़ ना करके पैदल चले जाइए, ठीक है, या फिर साइकिल से जाइए। ओके। रिड्यूस ई वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट मतलब थोड़ा सा अगर लैपटॉप खराब हुआ कि फेंक देते हैं, ठीक है, या फिर इसको ये रिफर्बिश्ड कर देते हैं, तो वो सब कम करना है। ओके। फंडिंग मैकेनिज्म, बिहेवियरल बेस्ड मिशन, नो मेजर स्टैंडर्ड बजट, एक्टिविटीज रन थ्रू द स्टेट मैकेनिज्म, CSR फंड। इन शॉर्ट इसके लिए कोई फंड नहीं है। अब एसी कम करने के लिए क्या फंड रहेंगे, मतलब ये बिहेवियरल है, आप में चेंज लाओ, एनवायरनमेंट के प्रति प्रो एनवायरनमेंट हैबिट लाओ, प्रो एनवायरनमेंट हैबिट लेके आओ, समझे, ये है इसका। नेक्स्ट, स्टेट एप्लीकेबल, ऑल द स्टेट, ऑफ कोर्स सबके लिए एप्लीकेबल। जनरल फीचर, इंडिविजुअल अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, रिकॉग्नाइज प्रो प्लैनेट पीपल, जैसे कि कोई भी प्रो प्लैनेट काम कर रहा है, ठीक है, साइकिल चला रहा है ये बाइक की जगह पे मेजरली, ग्रीन हाउस गैस कम हो रहा है, अलाइन SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इंडिया इंक्लूड लाइफ G20 प्रेसिडेंसी एजेंडा 2023, जन आंदोलन मूवमेंट, नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी, प्रमोट इनिशिएटिव लाइक प्लास्टिक बैन, जैसे मैंने आपको बोला प्लास्टिक बैन वाला करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, LED बल्ब, वाटर कंजर्वेशन, सोलर रूफटॉप, ग्रीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, मिशन लाइफ, क्या क्या है मिशन लाइफ का, रिड्यूस ई वेस्ट, रिड्यूस वेस्ट, सेव एनर्जी, सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, अडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल। ओके, नाउ लेट्स लुक टू द नेक्स्ट, PM गति शक्ति। PM गति शक्ति एक ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट का जहां पे आपको मेजर मिनिस्ट्रीज एक साथ मिल के काम करने वाले मिल सकते हैं। जैसे रोड बनाना है, ठीक है, रोड बनाना है, वहां पे पाइपलाइन बिछाना है, तो दोनों मिनिस्ट्री साथ में, क्योंकि देखिए अगर पहले रोड बन गया तो पाइपलाइन बिछाने के लिए फिर से उसको खड्डा करना पड़ेगा रोड को, है कि नहीं, फिर से रोड को बनाओ। तो PM गति शक्ति में क्या इंटीग्रेटेड काम होगा, सब कुछ PM गति शक्ति में इंटीग्रेटेड काम होगा। जैसे कि PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अनाउंस कब हुआ है, 15 अगस्त 2021 रेड फोर्ट पे, लॉन्च 13 अक्टूबर 2021 को ऑफिशियली लॉन्च हो गया था। इंटीग्रेटेड प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गया, रेल हो गया, पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, वाटरवेज हो गया, लॉजिस्टिक पार्क, मतलब इसमें देख रहे हो बहुत से मिनिस्ट्रीज मिलकर साथ में काम करेंगे। PM गति शक्ति स्कीम, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड टाइम, ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार बनाना है कि पैसे कम लगे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, ठीक है। एंड डिपार्टमेंटल सिलोस, ठीक है, इंप्रूव लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस टाइप, मास्टर प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म, नॉट अ फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम, ongoing long-term infrastructure vision, no fixed end year, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नोडल मिनिस्ट्री है, उसी के देख रेख में सब कुछ होगा, ठीक है। 6 प्रिंसिपल ऑफ PM गति शक्ति, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बोला इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कि अगर पाइपलाइन बिछाना है और रोड बनाना है तो दोनों मिनिस्ट्री साथ में मिलकर काम करेगी कि ये काम कीजिए, दोनों यहाँ पे मुझे पाइपलाइन बिछाना है, आपको रोड बनाना है, तो पहले मैं पाइपलाइन बिछा लेता हूँ थोड़ा गड्ढा, उसके ऊपर से आप रोड बनाइए, ये हो गया ना, फिर दोबारा खड्डा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो अपने लॉजिस्टिक है ना उसका कम हो। इन शॉर्ट यहाँ से यहाँ तक रेलवे कनेक्टिविटी, फिर यहाँ से थोड़ा फिर से क्या बोलते हैं ट्रक पे ले जाके फिर यहाँ पे मतलब ये शिप से लेके जाना, तो उससे बेटर है कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कनेक्टेड करो। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, reduce ecological impact, okay, expedite acquisition, minimized clearance, managed by GIS based digital platform with 1600 data layers, 16 सेंट्रल मिनिस्ट्री, मैंने बोला ना बहुत से मिनिस्ट्रीज में इंटीग्रेट होकर काम कर रही है, बहुत से मिनिस्ट्रीज इंटीग्रेट होकर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, ठीक है, ये सब मिलके काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कनेक्टिविटी वगैरह जो है, ऑल स्टेट यूटी इंटीग्रेटेड, ओवरसाइट बाय एम्पावर्ड ग्रुप सेक्रेटरीज। की पिलर्स क्या है इसके, कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफाइंग डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्री, प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल, डायनामिक रियल टाइम अपडेट्स। फंडिंग मैकेनिक्स क्या हो सकता है इसका, नो सेपरेट फंड,
सेपरेट फंड, क्यों, मैंने क्या बोला, अलग अलग मिनिस्ट्री साथ में मिलकर काम कर रही है, तो इसके लिए क्या फंड ये लाना जरूरी है? नहीं, अलग अलग मिनिस्ट्री को जो अलग अलग स्कीम के लिए फंड एलोकेट हुए वहां पे साथ में मिलकर काम करें। जैसे कि पाइपलाइन के लिए फंड हुआ, उसको रोड के लिए फंड हुआ, ठीक है ना, तो उनका फंड है ना, तो उसी फंड को इस प्रकार यूज किया जाए ताकि इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके, समझे, ऐसा होना है। अलायंस एक्सेलरेट एग्जिस्टिंग स्कीम्स लाइक भारतमाला, ठीक है, सागरमाला। भारतमाला में रोड कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, भारतमाला में रोड कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। सागरमाला, उड़ान स्कीम, उड़ान स्कीम में अपना क्या, जो एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट का बात की जा रही है। DFCCI इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इनलैंड वाटरवेज। अभी अपने इंडिया में कितने इनलैंड वाटरवेज है? टोटल 111, टोटल 111 वाटरवेज है। ऑल स्टेशन यूनियन टेरिटरी, मतलब ऑल स्टेट से कनेक्टिविटी सबको है। की फीचर, जियो स्पेशल पोर्टल विद सैटेलाइट इमेजनरी एंड लैंड डेटा, इंटीग्रेट रोड, इंटीग्रेट रेल, इंटीग्रेट पोर्ट, इंटीग्रेट एयरपोर्ट, इंटीग्रेट पावर, इंटीग्रेट टेलीकॉम, इंटीग्रेट गैस पाइपलाइन मैप्स, जैसे मैंने आपको बताया। हेल्प्स अवॉइड लैंड एक्विजिशन डिलेज, प्रोजेक्ट डुप्लीकेशन, ठीक है। सपोर्ट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ओके। नेक्स्ट, टारगेट आउटकम्स, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, GDP करंटली इतना हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट यूज होता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट पता है ना, किसी भी सामान को कहाँ तक पहुँचाने के लिए जो अपने खर्चे होते हैं वो सब बताया जा रहा है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से ट्रक यहाँ पे ले जाना है, फिर यहाँ से यहाँ ले जाना है, फिर यहाँ से यहाँ, तो जो मैं ऐसा घूम के जाऊँ तो क्यों ना मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊँ कि पहले मुझे यहाँ से रोड से पोर्ट तक नहीं, पोर्ट से एयरपोर्ट तक नहीं, एयरपोर्ट से इंडस्ट्री तक नहीं, मैं डायरेक्ट इंडस्ट्री तक जाऊँ। ऐसा बनाने का प्लान किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके। यहाँ से यहाँ जाने में कितना पैसा खर्चा हुआ? 15 रुपये खर्चा हुआ। यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 रुपये खर्चा हुआ। तो इसको हमें करना है, इसको प्रायोरिटी देना है, समझे। तो वही है, करंटली हमारा कितना है, 13 to 14% ऑफ GDP है, इतना हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है, समझे। नेक्स्ट, एनेबल 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विजन, ठीक है। फास्टर कंप्लीशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, भारतमाला है रोड के लिए, सागरमाला है पोर्ट वगैरह बनाने के लिए, अमृत मिशन है, स्मार्ट सिटीज है, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, PM नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। नेक्स्ट है PM श्री योजना। PM श्री योजना के तहत स्कूल्स बनाने की बात की है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं और उन स्कूल्स का हालात ख़राब हो चुका है, जैसे इन शॉर्ट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो स्कूल को फिर से बेटर बनाना है, ठीक है। बेटर बनाने के साथ साथ वहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीचर्स जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है, उस स्कूल को बेटर OECD लेवल का स्कूल बनाना है, ठीक है, जो कि अपना वेस्टर्न कल्चर का है ना। एजुकेशन सिस्टम इंडियन, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टाइप वेस्टर्न, जो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडियन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टर्न, मतलब OECD कंट्रीज है ना। OECD कंट्रीज में कौन आते हैं, अपना यूरोपियन कंट्रीज आ जाता है, USA आ जाता है, ठीक है। तो इनके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही है PM श्री योजना में, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया लॉन्च 7 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ, 7 सितंबर 2022। एक और स्कूल आता है, एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल आता है, एक और आता है, ठीक है। तो ये है अपना PM श्री स्कूल। ऑब्जेक्टिव, अपग्रेड 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल इनटू मॉडल स्कूल अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वालिटी एजुकेशन है, ठीक है, उसके तहत जैसे है ना अपना 5+3+3+4 इस वाले सिस्टम के साथ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। उसके साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो OECD लेवल का होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बात की जा रही है। 2022 से 2026-27 5 ईयर, ठीक, 2027 तक का टारगेट लिया गया। अभी किसने साइन किया है? अभी केरला ने लेटेस्ट साइन किया है। किसने साइन किया? अभी केरला ने साइन किया है, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने आपको क्या बताया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो स्टेट को बोलना पड़ता है कि सर मैं भी इसमें भाग हूँ, 60% आप देंगे तो 40% मैं भी दूंगा,
ठीक है। अगर कोई स्टेट 40% देने को रेडी नहीं है, मतलब उसके साथ साइन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी केरला साइन किया हुआ है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन नोडल मिनिस्ट्री है। स्कीम टाइप हमने बात कर लिया, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैनेज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट यूटी, ठीक है। स्कूल सिलेक्टेड थ्रू चैलेंज मोड, इम्प्लीमेंटेशन बाय लोकल एजुकेशन अथॉरिटीज। केंद्रीय विद्यालय, जैसे अपना केंद्रीय विद्यालय होते हैं ना, नवोदय विद्यालय, ठीक है, तो उनके जैसा बनाने की बात करी, क्योंकि वहां पे क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है ना, इसीलिए। फंडिंग मैकेनिज्म, टोटल आउटले 27,360 करोड़ 5 साल के लिए। 5 साल के लिए कैसे? 2022 से 27 तक, ठीक है, 5 साल। सेंट्रल स्टेट फंडिंग रेशियो, जैसा हमने बात किया, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ओके। मैकेनिज्म 9-10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, उनके लिए है। 100% फॉर यूटी, यूनियन टेरिटरीज के लिए, ओके। नेक्स्ट, टारगेट कवरेज क्या है? 14,500 स्कूल की बात की जा रही है। कितने? 14,500 स्कूल की बात की जा रही है, इंक्लूडिंग केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट, म्युनिसिपल स्कूल। की कंपोनेंट्स क्या है इसके? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से इसको लिंक किया जाएगा, उस तरह का एजुकेशन सिस्टम ये होगा। स्मार्ट क्लासरूम, लैब्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, जैसे हमने बात किया। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर ओईसीडी लेवल का, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये नहीं कि खाली स्कूल को बेटर बना देना है पूरा, मतलब ये उसके अंदर का क्वालिटी भी, जैसे लैब वगैरह हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, ये सारे स्कूल में कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाएगा, समझे, ऐसा। ग्रीन स्कूल, सोलर पैनल, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन, फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल बेस्ड लर्निंग, फोकस ऑन फंडामेंटल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्योंकि आपने देखा होगा एक रिपोर्ट आता है, ठीक है, कौन सा रिपोर्ट आता है? एसर रिपोर्ट, एक आता है एसर रिपोर्ट। इसके तहत आप अगर देखोगे ना, तो बहुत से अपने इंडिया में ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10वीं पार कर चुके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, लेकिन उनको बेसिक न्यूमरेसी नहीं आती। उन्हें क्या? बेसिक न्यूमरेसी नहीं आती, बेसिक न्यूमरेसी। उनको नंबर सिस्टम बहुत ही डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। तो स्टेट, ऑल द स्टेट एप्लीकेबल, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सबको दिया है, लेकिन जो लेना चाहे, ठीक है। अगर वह कोई स्टेट बोलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं 40% नहीं दूंगा, आपको करना तो आप पूरा 100% लो, डेवलप करो, मैं 40%, तो वो स्टेट नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइनिंग, एडहेरेंस टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी गाइडलाइंस। एग्जाम्पल, कर्नाटका बोलेगा कि मैं नहीं हूँ इसमें। स्पेशल फीचर्स, स्कूल्स एक्ट एग्जाम्पलर डेमोन्स्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन, प्रमोट एक्सपेरिमेंटल टॉय बेस्ड, मतलब बच्चों को कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट करने के लिए टॉय बेस्ड, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग, एम्फासिस ऑन मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज टीचिंग्स, नो कंस्ट्रक्शन न्यू स्कूल अपग्रेडेशन, ठीक है। नेक्स्ट, पैरामीटर डिटेल्स, फुल नेम, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, ओके। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, लॉन्च डेट 20 फरवरी 2024। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना की बात कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यमिता परियोजना की बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे बेसिकली बात हो रहा है कि स्किल का डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। वैसे तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत से हमारे पास इनिशिएटिव है, एक और ये अभी हुआ है 2024 में हुआ है फरवरी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब अर्थात पूरे जो फंडिंग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, पूरा फंडिंग कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ओके। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ, स्ट्रीट वेंडर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कन्वर्ट जॉब सीकर्स, जॉब क्रिएटर्स, प्रोवाइड ट्रेनिंग, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज एंड मेंटोरशिप, ठीक है। सो थोड़ा और बात करते हैं, टारगेट बेनिफिशियरी कौन कौन हो सकते हैं? जो पीएम स्वनिधि में है ना, पीएम स्वनिधि बेनिफिशियरी, स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल शॉप ओनर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड अर्बन, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिमम 40% पार्टिसिपेशन इज मैंडेटेड, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो पीएम विश्वकर्मा योजना भी तो इसके साथ हो सकता है, वो भी तो स्किल दे रहा है ना, लेकिन क्या है ना, पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको लोन दिया जाएगा, इसमें आपको लोन की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है।
ऑन गोइंग, फिक्स्ड एंड, नो फिक्स्ड एंड, चलता रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल इंस्टीट्यूट एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब है। स्किल इंडिया मिशन, अर्बन लोकल बॉडीज ट्रेनिंग सेंटर। की कंपोनेंट्स क्या है? 22 वीक एंटरप्रेन्योरशिप, हाइब्रिड मॉडल ट्रेनिंग क्लासरूम, सॉफ्ट स्किल, फाइनेंशियल लिटरेसी, जीएसटी, यूपीआई मार्केटिंग। ठीक है, मैंने क्या बताया उसमें आपको, इससे जो विश्वकर्मा योजना है सिर्फ इतना डिफरेंस है कि विश्वकर्मा योजना में आपको लोन दिया जाएगा, इसमें लोन है, बाकी ट्रेनिंग तो आपको इसमें भी मिल रहा है कि नहीं। पीएम स्वनिधि, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम दक्ष, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं फंडिंग मैकेनिज्म का। फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, लिंक टू पीएम स्वनिधि माइक्रो क्रेडिट लोन्स फॉर कैपिटल सपोर्ट, कवरेज स्टेट नेशन वाइड, इनिशियल पायलट फॉर वाराणसी, इंदौर, भोपाल, कानपुर, संबलपुर, शिलोंग, गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़। जनरल फीचर, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है इसमें। फोकस ऑन डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, सर्टिफिकेशन स्किल इंडिया पोर्टल, सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप, SC ST OBC माइनॉरिटी। तो आपने देखा इसमें और पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या फर्क है? सिर्फ लोन का फर्क है, बाकी हर एक चीज आपको वही दिया जाए। और स्टाइपेंड का भी पीएम विश्वकर्मा योजना में आपको स्टाइपेंड मिलेगा, इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। जो 500 रुपये डेली था ना, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पीएम जनजाति उन्नत ग्राम योजना। पीएम जनजाति उन्नत ग्राम योजना ये कब लॉन्च हुआ था? 18 सितंबर 2024, जस्ट एक साल पहले लॉन्च हुआ है। कारण क्यों लॉन्च होने का? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्जेक्टिव वही कारण क्या है इसका? हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस। ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस अपना कहाँ पे आ सकते हैं? झारखंड वाले रीजन में, उड़ीसा वाले रीजन पे आ सकते हैं, आंध्रा वाला, महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पोर्शन है जैसे गढ़चिरौली वगैरह आ गया, तो ये वाले जो रीजन है ना, ये ट्राइबल डोमिनेटेड पॉपुलेशन यहाँ पे रहते हैं। तो इन एरिया का डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है। झारखंड में जैसे रांची हो गया, सिमडेगा, लातेहार, इन सब एरिया का डेवलपमेंट का बात होता है। ठीक है, सो सर्विस, हाउसिंग, रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, अपना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू लाइवलीहुड, स्किल एंड फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, स्कीम टाइप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो स्टेट चाहे अपनाए, जो स्टेट चाहे नहीं अपनाए। ठीक है, सेंट्रल फंडिंग, 5 ईयर प्रोग्राम है, बजट 79,000 करोड़ इतना लॉन्च हुआ। ठीक है, स्टेट शेयर वही जो मैंने आपको बोला 90-10 का रेशियो, 60-40 का रेशियो। ठीक है, कवरेज 63,000 ट्राइबल विलेजेस अक्रॉस इंडिया, 5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन इन 549 डिस्ट्रिक्ट एंड 30 स्टेट एंड यूटी, मतलब ऑलमोस्ट सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सो की कंपोनेंट्स क्या है इसका? कि देखिए बात हो रहा है कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का, तो वहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है? हाउसिंग अंडर पीएम आवास योजना वहाँ पे देंगे। जितने भी ट्राइबल है जो कच्चे घर में रहते हैं, ठीक है, अपना एमपी में भी बहुत जो कच्चे मकान में रहते हैं उनको पक्का घर देंगे पीएम आवास योजना के तहत। ड्रिंकिंग वाटर, जल जीवन मिशन, सैनिटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, हेल्थ, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सब प्रोवाइड होगा। पीएम जो अपना जल जीवन मिशन उसके तहत पानी दिया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन, एकलव्य मॉडल, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात किया था? एकलव्य मॉडल की बात की थी, पीएम श्री योजना स्कूल की बात की थी। एकलव्य मॉडल जो स्कूल है ना, ये अपना मेजरली ट्राइबल एरिया में जो स्कूल्स है, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, हॉस्टल्स भी है तो वहाँ पे ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप, वैल्यू एडिशन, वन धन विकास केंद्र। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, कन्वर्जन, 17 मिनिस्ट्रीज, 25 स्कीम, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, मतलब सारे मिनिस्ट्रीज, जो भी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्या करेगी वहाँ पे अच्छा मतलब पेड़ पौधे लगाने का काम करेगी। ठीक है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर क्या करेगी, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वो वहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुँचाने का काम करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोलर क्या करेगी?
और फिर अपना पीएम आवास योजना, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अर्बन एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो सारे मिनिस्ट्रीज मिल के डेवलपमेंट का काम करेंगे। स्टेट एप्लीकेबल, ऑल ट्राइबल मेजोरिटी रीजन 30, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। स्पेशल फीचर्स, फोकस ऑन एस्पिरेशनल ट्राइबल ब्लॉक, विलेज, जियो टैगिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग, ठीक है। प्रमोट फॉरेस्ट राइट्स होल्डर्स, ट्राइबल आर्टिजन्स, माइनर फॉरेस्ट, प्रोड्यूस इकोनॉमी, सैचुरेशन बेस्ड अप्रोच, एवरी ट्राइबल हाउस होल्ड रिसीव, ठीक है। पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, ये सारे जो मिशन है ना, ये लिंक्ड है उसमें, लिंक्ड स्कीम्स, जैसे मैंने आपको बात किया। सिकल सेल मिशन, जो वहाँ पे एनीमिया से ग्रस्त हैं, जिनके बॉडी में आयरन की कमी है, तो उनके लिए है। एकलव्य स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पूर्वोदय स्कीम के। पूर्वोदय स्कीम में ऐसे कुछ स्टेट हैं, कौन कौन से स्टेट हैं देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इन स्टेट का डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है, ठीक है। पूर्वोदय स्कीम कब हुआ? यूनियन बजट 2024-25 में लॉन्च हुआ, ठीक है। एक्सेलरेट डेवलपमेंट ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएटेड। ऑफ कोर्स, क्यों क्रिएट किया करना है? यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट काम करेगी, पीएम आवास योजना है, अलग अलग योजनाएं हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ट्रांसफॉर्म ईस्टर्न इंडिया इनटू ग्रोथ इंजन, विकसित भारत, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसी एरिया में मेजरली आपको क्या मिलेंगे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आपको इन्हीं सब एरिया में मिल जाएंगे, ठीक है। रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस, क्योंकि उन्हीं रीजन में इम्बैलेंस होता है, ठीक है। बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, रोड, रेलवे, इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्टील हब्स, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पेट्रोकेमिकल्स, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, नेचुरल रिसोर्सेज, कोल, आयरन ओर, मतलब वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ के लोगों को बेनिफिट पहुँचाना है, इसी सब के तहत। सोशल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हैं इसके पिलर्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी करना ही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा, लेकिन कौन से? सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज। अदरवाइज अगर पॉल्यूशन वाला इंडस्ट्रीज होगा तो वहाँ के ट्राइबल्स ही विद्रोह करके, प्रोटेस्ट करके आपको भगा देंगे, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वहाँ की ह्यूमन में कैपिटल, मतलब उनको कॉग्निटिव स्किल, पढ़ाई लिखाई, स्किल डेवलपमेंट, ये सब पे आपको जोर देना पड़ेगा, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट, फंडिंग मैकेनिज्म क्या है पूर्वोदय स्कीम का? थ्रू यूनियन बजट एलोकेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंटीग्रेट विद द स्कीम्स लाइक पीएम गति शक्ति, सागरमाला, भारतमाला नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिशन मोड इनिशिएटिव, फोकस ऑन ईस्टर्न रीजन इकोनॉमिक, जैसे हमने बात किया। इंटीग्रेशन विद द लॉजिस्टिक मास्टर प्लान, एनहांस कनेक्टिविटी बांग्लादेश, नेपाल, आसियान वाया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सिग्निफिकेंट, ईस्टर्न इंडिया कनेक्टिविटी 16 से 18 नेशनल जीडीपी, ठीक है, इसकी बात की जा रही है, ओके। एसोसिएटेड स्कीम, अलग अलग स्कीम है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अलग मिनिस्ट्री नहीं बनाया गया इसके लिए, अलग मिनिस्ट्री नहीं बनाया गया, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग स्कीम्स इसके लिए काम करेंगे। मिशन पूर्वोदय फॉर स्टील सेक्टर, पूर्वोदय 2 पॉइंट बजट फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल डेवलपमेंट, ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी लेटेस्ट हुआ है, मतलब पिछले साल। इसके तहत हर घर के रूफ टॉप पे एक सोलर पैनल लगाया जाएगा, उससे उनको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और वो एनर्जी चाहे तो बेच भी सकते हैं, और वो रूफ टॉप लगाने के लिए उनको गवर्नमेंट के थ्रू इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या फीचर्स हैं। हर घर रूफ टॉप सोलर सब्सिडी स्कीम, ठीक है, मुफ्त बिजली, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नोडल मिनिस्ट्री इसका, ओके। स्कीम टाइप सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसका मतलब ये है कि सेंटर ही सारे पैसे देंगे, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट मंथ वाया रूफटॉप सोलर। प्रमोट सोलर एनर्जी अडॉप्शन इन द हाउस होल्ड, हर घर में सोलर एनर्जी का होगा। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेवलपमेंट्स ऑन ग्रिड, स्ट्रेंथन आत्मनिर्भर भारत, रिन्यूएबल एनर्जी।
टारगेट 1 करोड़ हाउस होल्ड सेक्टर इंडिया, प्रायोरिटी टू लो टू मिडिल इनकम फैमिलीज, टेन्योर ऑन गोइंग है, ठीक है। अभी इसका कोई फिक्स्ड एंड डेट नहीं है क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है ना, तो जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता पूरा तब तक के लिए, ओके। फंडिंग मैकेनिज्म, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जो भी इस स्कीम के तहत जुड़ना चाहेगा तो उनको कोई भी जुड़ सकता है, ठीक है। बैंक लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट, वायबिलिटी गैप फंडिंग, डिस्कॉम इंसेंटिव्स, ओके। अब सब्सिडी डिटेल, अप टू 78,000 सब्सिडी फॉर हाउस होल्ड, 40% सब्सिडी फॉर 3 किलोवाट सिस्टम, 20% सब्सिडी फॉर 3 to 10 किलोवाट सिस्टम, ओके। implementation platform, national rooftop portal managed by Ministry of New and Renewable Energy, state discoms, national portal certified solar vendors। की कंपोनेंट्स क्या है इसके, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, ठीक है। नेट मीटरिंग कनेक्टिविटी, मतलब जितना आप यूज़ कर पा रहे हो उतना यूज़ करो, जो बचता है उसको सेव करना है, फिर बेचना भी है, मतलब आप पैसे भी कमा सकते हो इससे। DBT सब्सिडी टू कंज्यूमर्स, ट्रेनिंग फॉर सोलर स्टार्टअप एंड लोकल टेक्नीशियन, रियल टाइम ट्रैकिंग वाया PM सूर्या मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको जानना तो माई स्कीम पोर्टल पे जाके इसके बारे में कि बेनिफिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे, माई स्कीम पे जाके, ठीक है, माई स्कीम पे जाके। नेक्स्ट ऑल स्टेट के लिए है ऑफ कोर्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन, वेंडर सिलेक्शन, मोबाइल ऐप ट्रैकिंग इंस्टॉलेशन प्रायर, डिस्कॉम अप्रूवल विथ फिक्स टाइम लाइन, इंटीग्रेशन विद डोमेस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग सोलर मॉड्यूल। एसोसिएटेड स्कीम कौन कौन से, आपने PM कुसुम का स्कीम सुना है, PM कुसुम, जिसके तहत आप जो पानी वगैरह ये मतलब खेतों में पानी पहुंचा देना, तो वो जो सोलर पंप रहता है वो रहता है। सोलर रूफटॉप फेज 1, आत्मनिर्भर भारत नेशनल सोलर मिशन, इंपॉर्टेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप टू 3 यूनिट, ये प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट नेशनल डिजिटल मिशन के बारे में बात करते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 को आया था, लेकिन लॉन्च कब हुआ, 27 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। स्कीम का टाइप क्या है, ये आप बार बार पढ़ो स्कीम का टाइप कैसे रहे, क्योंकि यूपीएससी मेजरली पूछ लेता है कि स्कीम का टाइप क्या रहता है, ठीक है। तो ये है मिशन मोड, सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव, अर्थात पूरा जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके तहत आपको देखिए इसमें क्या है, इंक्लूसिविटी ये करने की बात की जाए कि आपको आपके हेल्थ का पूरा पता हो, एक एप्लीकेशन हो उस पर आपका हेल्थ का पूरा जानकारी मिले, आपके हेल्थ का पूरा जानकारी उसमें आपको मिले, ठीक है, कि आपने कब चेकअप कराया, आपका अभी कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सब आपको एक एप्लीकेशन आता है आभा, ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ, ये ठीक है, कहाँ पे है देखते आगे, ठीक है। क्रिएट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया, प्रोवाइड यूनिक हेल्थ आईडी, एक आपका हेल्थ आईडी रहेगा जो आभा वाला है ना, आभा प्लेटफॉर्म आयुष्मान भारत हेल्थ वाला, उस पर आपका यूनिक आईडी रहेगी, उस आईडी में आपका पूरा हेल्थ का जानकारी रहेगा कि आपका हेल्थ अभी कैसा है, आपने कब कब चेकिंग कराया था, किस किस बॉडी पार्ट का चेकअप कराया था, ठीक है, ये सब आपका उस पर इंफॉर्मेशन रहेगा। एंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी हेल्थ रिकॉर्ड्स, पूरा हेल्थ का रिकॉर्ड रहेगा आपको उसमें। एनेबल स्मूथ एक्सेस हेल्थ केयर सर्विस एंड डिजिटली। नेक्स्ट टारगेट बेनिफिशियरी ऑल इंडिया सिटीजन, सबके लिए है, ठीक है। हेल्थ आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये आपको क्रिएट करना है। डिजी डॉक्टर, रजिस्ट्री ऑफ ऑल डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, वेरीफाइड डेटाबेस ऑफ क्लिनिक हॉस्पिटल्स, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, सिटीजन कंट्रोल हेल्थ डेटा, ई हॉस्पिटल, टेलीमेडिसिन, ई फार्मा इंटीग्रेशन, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, सिमिलर UPI फॉर हेल्थ केयर, 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बजट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। हेल्थ आईडी लाइक आधार बट फॉर हेल्थ केयर, कंसेंट बेस्ड शेयरिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स, क्लाउड बेस्ड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंश्योर प्राइवेसी सिक्योरिटी
यानी क्रिप्शन ऑफ डेटा। ऑल स्टेट यूटीज पैन इंडिया रोल आउट। ओके, नेक्स्ट ऑपरेट्स अंडर प्रोविजन आईटी एक्ट के अंदर काम करती है 2000। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल, टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस। ओके, जनरल फीचर वॉलंटरी एनरोलमेंट, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हो। कॉस्ट नो कॉस्ट फॉर सिटीजन, आपको इसमें रजिस्ट्री या अकाउंट बनाने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। डॉक्टर हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन इज फ्री। पेशेंट कंट्रोल डेटा थ्रू कंसेंट सिस्टम। ओके, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, संजीवनी, टेलीमेडिसिन, कोविन पोर्टल, ठीक है, आपको सब इसमें मिल जाएगा। जब आपका जो आभा का अकाउंट रहेगा ना उसमें सब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च डेट अप्रूव 19 फरवरी 2021, ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। किसके अंडर है? DPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अर्ली स्टेज स्टार्टअप फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट। ये फंड कॉर्पस 945 करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए, ठीक है। इसमें मतलब जो भी स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, फंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एलिजिबल इंक्यूबेटर्स विच फर्दर प्रोवाइड सीड फंडिंग टू स्टार्टअप। Type of financial support, grant up to 20 lakh for prototype, product trials, convertible debentures, debt up to 50 lakh for commercialization, market launch. Eligible startup, DPIIT recognized startup, DPIIT बोलेगा हाँ ये क्राइटेरिया फिट करता है उसी को देगा, ठीक है। नो older than 2 years at a time of application, अगर स्टार्टअप का 2 साल से पुराना तो नहीं मिलेगा आपको फंड इसमें से। नॉट रिसीव 10 लाख फ्रॉम एनी अदर स्कीम, जैसे आप PM मुद्रा के अंदर आप ऑलरेडी नहीं पैसे लिए होंगे तो मिलेगा। एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग बाय इंडियन फाउंडर, ऐसा नहीं कि आपका स्टार्टअप इंडिया है और आपका मेजोरिटी जो फाउंडर्स हैं, जो शेयर है वो आपको किसी जर्मनी का व्यक्ति का हो या किसी अमेरिकन व्यक्ति का हो, ठीक है, तो नहीं चलेगा। इनोवेटिव आइडियाज विद द मार्केट पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट एलिजिबल इंक्यूबेटर्स ऑपरेशनल 2 ईयर से नीचे वाले होने चाहिए, ठीक है। अगर 2 साल से ज़्यादा कंपनी फाउंड करके हो चुका है तो आपको फंड नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 25 इंक्यूबेटेड स्टार्टअप, एटलीस्ट 5 स्टार्टअप ऑलरेडी फंडेड और मेंशन, कवरेज पैन इंडिया स्कीम, एप्लीकेशन इन ऑल द स्टेट। मेन फीचर्स क्या है? सीड फंडिंग गैप, जिनको स्टार्टअप के लिए फंड नहीं रेज हो पा रहा है उनके लिए है। सेक्टर एग्नोस्टिक बट प्रायोरिटी टू एग्रीटेक, हेल्थ, AI, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, एडटेक, बायोटेक। फंडिंग रिलीज माइलस्टोन बेस्ड इंस्टॉलमेंट, नो कोलैटरल रिक्वायर्ड। अचीवमेंट 300 इंक्यूबेटर्स अप्रूव्ड, 2000 स्टार्टअप फंडेड, थाउजेंड ऑफ जॉब क्रिएटेड, ठीक है। तो ये हमारा एंड होता है अभी का जो स्कीम्स का सीरीज है फॉर EPFO, ठीक है। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों।